तो नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश रीडिंग करेंगे और अंग्रेजी का हिंदी में अर्थ भी बताते चलेंगे। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर ये लिखा है इंग्लिश रीडिंग, इंग्लिश रीडिंग। तो नेक्स्ट है यहाँ पर ये इन आ स्मॉल विलेज। इनका मतलब में आ एक, स्मॉल का मतलब छोटे और विलेज का मतलब गांव। एक छोटे गांव में देयर लिव्ड टू फ्रेंड्स, पापा बुद्धि एंड धर्म बुद्धि। देयर का मतलब वहाँ, लिव्ड का मतलब रहते थे, टू दो, फ्रेंड्स का मतलब मित्र, पापा बुद्धि एंड का मतलब और, धर्म बुद्धि, जिनके नाम पापा बुद्धि और धर्म बुद्धि थे। तो वहाँ दो मित्र पापा बुद्धि और धर्म बुद्धि नाम के रहते थे। नेक्स्ट है कि देयर फ्रेंडशिप, उनकी मित्रता। देयर का मतलब उनकी और फ्रेंडशिप का मतलब होता है मित्रता। वाज का मतलब थी, वाज का मतलब थी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मतलब होता है असाधारण। उनकी मित्रता जो थी असाधारण थी। कैसी थी? असाधारण। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मतलब होता है असाधारण। फ्रेंडशिप का मतलब मित्रता। नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पर दिया है देयर करेक्टर्स, देयर करेक्टर्स। देयर का मतलब उनका, उनका किनका? पापा बुद्धि का और धर्म बुद्धि का। करेक्टर का मतलब होता है चरित्र। वर थे अपोजिट, अपोजिट का मतलब विपरीत। तो उनके जो करेक्टर चरित्र थे वे एक दूसरे से विपरीत थे। एट एट दे वेयर क्लोज फ्रेंड, एट दे वेयर क्लोज फ्रेंड। एट फिर भी, दे का मतलब वे, वेयर थे, क्लोज्ड का मतलब पक्के या घनिष्ठ, फ्रेंड्स का मतलब मित्र। लेकिन वे पक्के मित्र थे या घनिष्ठ मित्र थे। नेक्स्ट, पापा बुद्धि was very dishonest at heart, while धर्म बुद्धि was a very honest man। तो पापा बुद्धि, पापा बुद्धि ये नाम है। पापा बुद्धि was very dishonest, was का मतलब था, very का मतलब बहुत, डिसऑनेस्ट का मतलब बेईमान, एट हार्ट मतलब उसके हृदय में। जो पापा बुद्धि था उसके हृदय में अत्यधिक बेईमानी थी। वाइल, जबकि, वाइल का मतलब जबकि, धर्म बुद्धि, धर्म बुद्धि वास था। अब वेरी का मतलब बहुत, ऑनेस्ट का मतलब ईमानदार, मैन का मतलब आदमी। जो धर्म बुद्धि था वह बहुत ईमानदार व्यक्ति था। हमारा इस प्रकार है वन डे, वन डे का मतलब एक दिन, वन डे एक दिन। पापा बुद्धि सेड टू धर्म बुद्धि, पापा बुद्धि मतलब जो पापा बुद्धि नाम का व्यक्ति था उसने सैड का मतलब कहा, सैड टू का मतलब कहा धर्म बुद्धि, धर्म बुद्धि से। तो पापा बुद्धि ने धर्म बुद्धि से कहा, क्या कहा प्यारे बच्चों? वाई डू नॉट वी स्टार्ट अ बिजनेस टुगेदर। वाई का मतलब क्यों, डू नॉट नहीं, वी का मतलब हमें, स्टार्ट का मतलब शुरू, आप बिजनेस एक व्यापार, टुगेदर साथ साथ। तो यहाँ पर इसका मतलब यह हुआ कि क्यों नहीं हमें साथ साथ एक बिजनेस शुरू करनी चाहिए। तो बिजनेस का मतलब होता है प्यारे बच्चों व्यवसाय, और टुगेदर का मतलब साथ साथ। नेक्स्ट है धर्मा बुद्धि, धर्मा बुद्धि एग्रीड, एग्रीड का मतलब होता है सहमत होना। धर्म बुद्धि जो था सहमत हो गया। एंड और सो द टू सेट ऑफ टुगेदर टू a nearby city to set up and कंडक्ट देयर बिजनेस। तो प्यारे साथियों यहाँ पर देखते हैं सो
इस प्रकार से द टू सेट ऑफ दोनों मित्र, सेट का मतलब स्थगित हो गए, टुगेदर का मतलब साथ साथ, टू आ नियर बाई का मतलब पास के, सिटी का मतलब शहर में, टू सेट अप मतलब स्थगित हो गए। तो दोनों मित्र साथ साथ पास के शहर में स्थगित हो गए। एंड कंडक्ट का मतलब निर्माण किया या व्यापार किया, देयर बिजनेस मतलब अपने व्यापार का, तो उन्होंने अपने व्यापार का निर्माण किया। कंडक्ट का मतलब निर्माण करना या बनाना, तो उन्होंने अपनी बिजनेस मतलब व्यापार का निर्माण किया या व्यापार शुरू की। तो यहाँ पर नेक्स्ट इस प्रकार है, आफ्टर अ फ्यू मंथ्स ऑफ रनिंग अ प्रॉफिटेबल बिजनेस। नेक्स्ट कि आफ्टर का मतलब बाद, आफ्टर का मतलब होता है प्यारे बच्चों बाद, अ फ्यू मंथ्स कुछ महीने के बाद, ए फ्यू मंथ्स का मतलब कुछ महीने के बाद, ऑफ रनिंग मतलब चले गए, आ प्रॉफिटेबल मतलब लाभ, बिजनेस का मतलब बिजनेस में जो लाभ था वो हो गया। इसका मतलब यह हुआ कि कुछ समय के बाद या कुछ महीने गुजरने के बाद बिजनेस में व्यापार में प्रॉफिट हुआ। द टू फ्रेंड्स दोनों मित्र, द टू का मतलब दोनों, फ्रेंड्स का मतलब मित्रों ने, डिसाइडेड का मतलब निर्णय लिया, दैट का मतलब होता है कि दे, तो दोनों मित्रों ने निर्णय लिया, क्या लिया, दैट की दे हैड मेड मनी, दैट का मतलब कि दे का मतलब उन्होंने, हैडमेड कमा लिया था, का मतलब काफ़ी, मनी का मतलब रुपया या धन, तो उन्होंने काफ़ी रुपया कमा लिया था। नेक्स्ट, दे बाउंड अप द बिजनेस एंड स्टार्टेड वर्क टुगेदर टू द टू देयर ऑन विलेज। तो इसका मतलब यह हुआ कि दे का मतलब बे, बाउंड अप घायल या ख़त्म करना या बंद करना, द बिजनेस का मतलब व्यापार के लिए, तो दे का मतलब उन्होंने, और बाउंड अप मतलब बंद किया, द बिजनेस का मतलब व्यापार को, तो उन्होंने व्यापार को बंद कर दिया। एंड का मतलब और स्टार्टेड शुरू कर दिया, बैक टुगेदर, बैक का मतलब वापस, टुगेदर का मतलब साथ साथ, टू देयर अपने, ओन विलेज अपने गांव के लिए, तो उन्होंने वापस साथ साथ अपने गांव को आना शुरू कर दिया। नेक्स्ट देखते हैं, ऑन द वे बैक, ऑन का मतलब पर, द वे का मतलब रास्ते पर, बैक का मतलब वापस, वापस आते हुए रास्ते पर, दे हैड टू पास थ्रू अ फॉरेस्ट, दे का मतलब बे, हैड टू पास का मतलब गुजरे थे, थ्रू अ फॉरेस्ट मतलब एक जंगल से होकर, तो वे एक जंगल से होकर गुजरे। दैट नाइट उस रात, दैट का मतलब उस, नाइट का मतलब रात, तो उस रात, व्हेन का मतलब होता है जब, दे का मतलब बे स्टॉप्ड रुके, टू टेक रेस्ट आराम करने के लिए, टेक का मतलब होता है लेने के लिए, और रेस्ट का मतलब आराम, तो उस रात वे आराम करने के लिए एक पेड़ के नीचे रुके। तो दैट नाइट उस रात, वेन का मतलब जब, दे वे स्टॉप्ड रुके, टू टेक रेस्ट आराम लेने के लिए, उस रात वे आराम लेने के लिए रुके। पापा बुद्धि डिसाइडेड टू कीप ऑल द मनी फॉर हिमसेल्फ, पापा बुद्धि ने डिसाइडेड निर्णय किया, टू कीप रखने का, ऑल द मनी सारा धन, ऑल द मनी सारा धन, फॉर हिमसेल्फ स्वयं, फॉर हिमसेल्फ का मतलब स्वयं के लिए, तो पापा बुद्धि ने सारा धन स्वयं रखने का निर्णय लिया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं प्यारे बच्चों, He spent the whole night planning
ही का मतलब वह या उसने, स्पेंट बिताया, द होल का मतलब सारी, द होल का मतलब सारी, नाइट का मतलब रात को, प्लानिंग मतलब सोचता रहा या विचार विमर्श करता रहा, तो वह सारी रात विचार विमर्श करता रहा। एंड और ए डे ब्रेक का मतलब होता है प्यारे बच्चों भोर या सुबह को। हैड एन इविल, इविल का मतलब होता है बुराई, प्लान रेडी इन हिज माइंड। तो शाम सुबह को एट डे ब्रेक का मतलब सुबह को उसके दिमाग में एक बुरा विचार शुरू हो गया या घुस गया। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों हमने अंग्रेजी का हिंदी में अर्थ निकाला। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो थोड़ी सी भी हेल्प रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।